ए पंप लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम 10 मीटर बिलो द ग्राउंड। ठीक है, एक पंप है हमारे पास और ये पानी को खींच रहा है। वाटर जो है बेसिकली ग्राउंड लेवल से आप कहें तो 10 मीटर नीचे है, मतलब जहाँ भी ये है ये आपका पाइप जो है सो ऐसे ज़मीन में गया हुआ है। और अगर मैं ग्राउंड लेवल ये मानता हूँ, दिस इज़ माई ग्राउंड लेवल, ठीक है, अगर ऐसा मानूँ तो ये जो हाइट है, ठीक है, ये कितना है, ये 10 मीटर है। और 10 मीटर नीचे जो है यहाँ पे वाटर हमारा अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से पानी वो खींच रहा है। वाटर इज पम्प्ड एट ए रेट ऑफ 30 kg पर मिनट, मतलब यहाँ से जो पानी बाहर की ओर एग्जिट हो रही है, पम्प्ड हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से dm/dt, रेट एट विच द वाटर इज पम्प्ड इज 30 kg, ठीक है, पर मिनट। उसको आप लिख सकते हो तो यहाँ से इसको 60 से डिवाइड कर दो तो ये 1/2 kg, ठीक है, पर सेकेंड। इतना पानी जो है 1 सेकेंड में जो है सो निकल रहा है हमारा दूसरे एंड से। साथ में ये भी मेंशन है विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी, मतलब यहाँ जो पानी इस एंड से पानी जो निकल रहा है, मोटर जो बाहर को रिजेक्ट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, तो वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और इन यहाँ जो वेलोसिटी है पानी की इनिशियली यू है, नीचे ग्राउंड के नीचे वेलोसिटी क्या होती है, रेस्ट में होती है। आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम हॉर्स पावर द इंजन शुड हैव टू डू दिस। देखो हॉर्स पावर एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। हॉर्स पावर मतलब क्या चीज़ कि 1 HP जो पावर होता है ये 746 लार्जर यूनिट ऑफ पावर, ये 746 वाट के बराबर होता है। और 1 वाट जो होता है बेसिकली वो कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 जूल का काम वो 1 वाट ऑफ पावर को करस्पॉन्ड करता है। तो सिनारियो आपका ये है। अब देखो अगर आपका जो वाटर है, अगर मान लो कि ये जो पानी है, ठीक है, यहाँ जो हम मान लेते हैं m मास का वाटर हम कंसीडर करते हैं, और अगर पंप क्या करता है वाटर, ये जो है, ये जो आपका पंप है वो एक्चुअली में क्या करता है, ये पानी पे ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई करता है। कैसे अप्लाई करता है वो एक आपका अलग डिस्कशन का पार्ट है कि वो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से पानी जो है सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ये जो पंप है ये इस पे एक फोर्स ऊपर की ओर लगाता है, एंड दिस फोर्स इज Fp, फोर्स अप्लाइड बाय द पंप ऑन वाटर। और दूसरा एक फोर्स जो ग्रेविटी इस वाटर पे नीचे की ओर लगा रही होगी वो mg लगा रही है। यही 2 फोर्सेस हैं जो इस वाटर मास पे एक्ट कर रहा होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इस वाटर पे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम अप्लाई करें तो क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस W टोटल एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब देखो यहाँ जो पानी है वो 0 वेलोसिटी पे है, रेस्ट में है, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। और यहाँ जो पानी है वो भी 0 वेलोसिटी से इजेक्ट हो रही है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी 0 है। मतलब आप लिख सकते हो कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी जो K फाइनल माइनस जो K इनिशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रही है बात। अब वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, या 2 ही फोर्सेस है, एक तो फोर्स जो वाटर पे पंप अप्लाई कर रहा है, दूसरा जो ग्रेविटी वाटर पे अप्लाई कर रही है mg। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, जैसे वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई फोर्स अप्लाइड बाय द पंप एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो mg क्या है भाई, mg है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है ये, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू क्या चीज, तो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। ये रिलेशंस हमने पढ़ाया है, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके देख लीजिए। वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। कहाँ, जब पानी इस यहाँ से उठ करके, इस लेवल से उठ करके जब यहाँ पे आके आता है, इस लेवल पे आता है, तो यहाँ से यहाँ आने में जो उस पानी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव हुआ है वही है ग्रेविटी के द्वारा किया गया काम। ये मैंने अलग से एक वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ change in the gravitational potential energy of water plus work done by the force applied by the pump and this is equal to 0।
अब देखो इससे लिख सकते हो कि वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द पंप एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। अब क्या होता है यूजी की वैल्यू डब्ल्यूजी की वैल्यू mg मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और यहाँ से h फाइनल माइनस h इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट। अब देखो अगर मैं ग्राउंड लेवल को ये जो लेवल है इसको मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर रेफरेंस ले लेता हूँ और रेफरेंस ले लिया मतलब ये हाइट हमारा हो गया h इनिशियल, ठीक है, ये हाइट हमारा क्या पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये रेफरेंस हाइट ले लिया मैंने, इसको अगर रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब देखो तो इस अगर आप ऐसे पानी के हाइट को देखो तो ये हाइट क्या है, ग्राउंड लेवल पे हम 0 हाइट मान के चलते हैं तो h फाइनल हो गया मेरा 0 और जो वाटर है वो ज़मीन के नीचे है तो मैं निगेटिव मान के चलता हूँ कि ये जो हाइट हो गया h फाइनल वो हो गया हमारा -10 मीटर। तो जब तुम h फाइनल, ठीक है, यहाँ से देखो ये पानी अभी कहाँ था, सॉरी देखो ये जो था ये फाइनल हाइट है, h फाइनल जो है पानी यहाँ से उठ करके कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो ये जो है आपका ये फाइनल हाइट है 0 और ये जो सॉरी ये फाइनल हाइट है और ये जो है वो क्या पानी यहाँ पे था तो ये इनिशियल हाइट हुआ -10 मीटर। तो आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे mg, यहाँ देखो और h फाइनल की वैल्यू क्या है 0 है माइनस ऑफ और h इनिशियल माइनस ऑफ यहाँ पे 10 मीटर है तो ठीक है, यहाँ 10 बंद करो तो क्या आ गया 10 mg आ गया, ठीक है। अब देखो ये आ गया वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द पंप, ठीक है। तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या चीज, वर्क डन WFP बाय टाइम t, ये होता है पावर, ये ना होता है पावर। तो अब देखो यहाँ से कि ये जो 10 है 10 mg बाय जो टाइम t लगा, t टाइम से डिवाइड करो। अब देखो यहाँ से कि हमने लिखा है कि पावर जो होता है यहाँ से देखो वो ये क्या है m/t की वैल्यू कितना है आपको 1/2 kg पर सेकेंड। तो यहाँ से देखो 10 इंटू m/t की वैल्यू कितना है 1/2 इंटू g की वैल्यू कितना है 9.8। इसको काटो 2 25 10 8 40 और 49, ये हो गया जूल, ठीक है, पावर इतना जूल पर सेकेंड हो गया। अब ये देखो यहाँ से क्या चीज की पावर जूल पर सेकेंड में है और इसको हम HP में कन्वर्ट करें क्योंकि हमसे क्या मांग रहा है, फोर्स पावर मांग रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू 49/746 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो तुमको वैल्यू कितनी आएगी, तुमको वैल्यू आएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻² हॉर्स पावर। तो ये m/t था ये बेसिकली यही था जो मास बाहर आ रहा था, इसी का रेट है, रेट एट विच द मास इज फ्लोइंग आउट और यही चीज m/t जो है यहाँ है, इसलिए इसका ये आंसर हो। Unruly, as you can see the statement, an unruly demonstrator lifts a stone of mass 200 ग्राम from ground and throws it at his opponent। मतलब सिनारियो कुछ ऐसा होगा और ये देखिए पत्थर इसके हाथ में है, ये ज़मीन से उठाइए, पत्थर कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है, ये ज़मीन है क्योंकि इसमें पिक्चर में आधा ही दिख रहा है इसलिए पत्थर को आप यहाँ माने। तो ये बेसिकली जो पत्थर है उसको किस हाइट से उठाया है उसने, तो उसने उठाया है ये इस ग्राउंड से उठाया है, ठीक है। और ये जो पत्थर का मास है वो m की वैल्यू इसने दे रखा है 200 ग्राम, मतलब आप लिख सकते हो 0.2 kg का ये पत्थर है, m की वैल्यू है। उसको ग्राउंड से उठाया, अपोनेंट की तरफ फेंका है। एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन द स्टोन इज 1 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये जो आप हाइट देख रहे हैं ये कितना है, तो 150, जो h की वैल्यू है ये कितना है 150 सेंटीमीटर, मतलब कहीं ना कहीं ये 1.5 मीटर की हाइट है पत्थर की। और क्या है, एंड हैज़ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। जब वो फेंकता है तो कुछ मान लो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v जो है वो कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उस पत्थर को फेंकता है। तो क्या रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द डिमोन्स्ट्रेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में आपका डिमोन्स्ट्रेटर कितना काम किया यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि डिमोन्स्ट्रेटर जो है सो स्टोन को उठाता है और फेंकता है, तो कहीं ना कहीं वो एक वेरिएबल नेचर का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, फिर आप उस चीज़ों में उलझ जाएंगे। लेकिन जब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है
डेमोन्स्ट्रेटर के द्वारा, तो क्यों नहीं हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करें। और कैसे सॉल्व करें, तो प्लीज़ यहाँ देखिए, स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन जब ज़मीन पे पड़ा हुआ है और ये उठाता है इसको, तो क्या लगता है उठा रहा होगा अगर ये डेमोन्स्ट्रेटर, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की तरफ, और ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय द डेमोन्स्ट्रेटर FD, ठीक है। साथ में इस पत्थर पे एक नीचे ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रही होगी, और तो कोई फोर्स इस पत्थर पे नहीं लग रहा होगा, क्लियर कट। अब देखो क्या हो रहा है कि पत्थर पे जो टोटल, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम पत्थर पे लगाते हैं, तो यहाँ पे तो इनिशियली पत्थर की वेलोसिटी क्या थी, यू की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 0 है, और जब वो फेंकता है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है, दिख रहा है आपको। तो अब अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊँ स्टोन पे, तो आप क्या लिख सकते हो कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, W टोटल से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन। और चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो यहाँ पे तो K फाइनल यहाँ से निकलेगा, K फाइनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ M इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से K इनिशियल की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो K फाइनल की वैल्यू है, आप देखो यहाँ से जब K फाइनल की वैल्यू निकालोगे, अभी मैं इसको यही रखता हूँ, हाफ ऑफ M इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। ये K फाइनल की वैल्यू आ गई, और ये -0 आ गया, और ये कितना हो गया W टोटल, तो वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द डेमोन्स्ट्रेटर प्लस वर्क डन बाय mg। अब फिर आपको मैं बता दूं कि mg क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय mg को कहीं ना कहीं आप वर्क डन बाय जो mg है उसको लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन। क्या है, इसको तो आप लोग जानते होंगे और पढ़े भी हैं कि वर्क डन बाय द mg फोर्स, क्योंकि mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन। तो आप जब यहाँ से देखिए इस वैल्यू को जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या लिखोगे कि वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द डेमोन्स्ट्रेटर, मैंने FD से रिप्रेजेंट किया है, माइनस ऑफ डेल UG, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ M इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से वर्क अप्लाइड बाय द फोर्स, ठीक है, ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेटर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, तो हाफ ऑफ M इंटू वी स्क्वायर और प्लस डेल ऑफ UG, डेल ऑफ UG। अब देखो डेल UG कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ निकालो, स्टोन इस पोजीशन से ये कहाँ गया, इस हाइट तक गया है, तो अगर आप देखो तो इसका H इनिशियल पोजीशन क्या है, तो ये है ग्राउंड लेवल हो गया, और H फाइनल ये हो गया। तो डेल UG क्या होता है, तो mg, डेल UG की वैल्यू कितनी होती है, mg H फाइनल माइनस H इनिशियल। आप लिखो हाफ ऑफ M, यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस M इंटू जी, और यहाँ से H फाइनल माइनस H इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल सा है, फाइनल ये, इनिशियल ये, और इनके बीच का जो हाइट 1.5 मीटर यहाँ मेंशन्ड है, तो ये जो होगा वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ये मेंशन्ड है, हाइट 1.5 मीटर। तो अब आप लिखो इसको, तो क्या लिखोगे, M यहाँ से कॉमन ले लो, अगर मैं M कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास क्या बचता है, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जो वेलोसिटी है वो कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 9/2, ठीक है, 9/2 प्लस g हो गया 9.8, और H फाइनल इंटू H इनिशियल मतलब 1.5, ठीक है। M की वैल्यू आपको 0.2 kg दे रखा है, मतलब यहाँ से आप जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 4.5 और प्लस 9.8 इंटू 1.5, ये कुछ ऐसा आएगा। दिस इज द वर्क डन बाय, ये क्या है, वर्क डन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर, ये क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइडेड बाय द डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है, अप्लाइडेड बाय डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेटर ने जो उस स्टोन पे फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है उसकी वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से एक चीज़ और कह रहा है, तो वर्क निकाल लिया आपने कैलकुलेट, तो वर्क डन जो था ये आपने निकाल लिया, प्लीज कैलकुलेट इट फॉर योरसेल्फ। नाउ इफ इट टेक्स 1 सेकेंड फॉर द डेमोन्स्ट्रेटर टू लिफ्ट द स्टोन एंड थ्रोज, इस पूरे प्रोसेस में अगर 1 सेकेंड का टाइम लगा तो इसका मतलब ये जो
पावर, व्हाट इज द हॉर्स पावर है। तो अगर 1 सेकेंड का ही टाइम लगा है तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो यहाँ से कि अगर जो आपका है, अगर पावर इसको करने में अगर 1 सेकेंड का ही टाइम लगा तो वर्क क्या, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। तो वर्क कितना है और टाइम 1 सेकेंड है, तो अल्टीमेटली इसकी जो पावर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जब इसको करोगे, और ये जूल में आएगी, ये जो होगा इतना जूल पर सेकेंड होगा। और इसको जब हम क्या करेंगे 746 से डिवाइड कर देंगे W/T और इंटू 1/746 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा जूल में। और इसकी वैल्यू हमें कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हमको आएगी 5.14 इंटू 10⁻³ HP। ठीक है, तो ये होगा आपका पावर, हॉर्स पावर डज ही यूजेस, इतना हॉर्स पावर वो यूज करेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। Let's solve question number 26 of HC Verma. Very simple problem. A factory is क्या है कि in a factory it is desired to lift 2000 kg of metal through a distance of 12 meter in 1 minute। मतलब देखो, तो ऐसे हम समझ करो ये हमारे पास एक मेटल का ब्लॉक है और इस मेटल का ब्लॉक का जो मास है m, ये साहब ने दे रखा है 2000 kg का। ठीक है, और इसको हमें लिफ्ट करना है कितना, इसको हमें लिफ्ट करना है 12 मीटर ऊपर उठाना है, 12 मीटर। ठीक है, ऊपर उठाना है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ जो है इसको लेके जाना है। तो कह रहा है क्या चीज़, फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द इंजन टू बी यूज्ड। ठीक है, मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द इंजन टू बी यूज्ड। तो यहाँ तो लिफ्ट कर रहा है, यहाँ तो ये इसकी वेलोसिटी ये रेस्ट में है U=0। और अगर आपसे कह रहा है कि जो ऊपर रख रहा है तो ऑब्वियसली जो कि मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम हॉर्स पावर, अगर इसको वेलोसिटी देगा तो और पावर बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ मिनिमम की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ भी जो है जब लिफ्ट कर रहा होगा तो हम इसको रेस्ट में रखा होगा। ठीक है, कोई चीज़ को अगर तुम उठाओगे और कोई चीज़ को उठा करके एक वेलोसिटी दोगे तो पावर किस में आपको जो है सो मिनिमम लगी, जिसको सिंपली उठाया आपने, जिसको फेंका उसमें तो उसमें एडिशनल एनर्जी तुमने लगाया। तो यहाँ चूँकि क्या है मिनिमम हॉर्स पावर की बात कर रही है, मतलब यहाँ उठा करके जो है सो यहाँ भी वेलोसिटी 0 है। मतलब अगर कहा जाए तो इस मेटल के ब्लॉक का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी 0 दिख रहा है। अब आपको कह रहा है क्या चीज़ कि फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द इंजन टू बी यूज्ड। तो मिनिमम हॉर्स पावर निकालना है, क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हॉर्स पावर, मिनिमम हॉर्स पावर, मिनिमम HP ऑफ द इंजन। अब इंजन के द्वारा अगर जो इंजन का पावर निकालना है तो पहले इंजन का वर्क डन तो निकालोगे तब तो पावर निकालोगे। तो इंजन कितना काम कर रहा है और कितने देर में काम कर रहा है। देखो यहाँ से 12 मीटर का टाइम कितना लग रहा है, टाइम इसको 1 मिनट का लग रहा है। सबसे पहले तो तुम वर्क डन निकालो, यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन कितना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर इसको कोई लिफ्ट करेगा इंजन तो एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इधर की ओर अप्लाई करेगा। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन। ठीक है, और दूसरा एक फोर्स अप्लाइड होगा नीचे की ओर, जो ग्रेविटी इसको खींचेगी Fg। अब देखो इस मेटल के ब्लॉक पे अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, क्या लगा दूं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं। जब ये लगाऊंगा मैं तो मुझे क्या आएगा कि वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द ग्रेविटी Fg प्लस work done by the force applied by the engine Fe, and this is equal to change in kinetic energy of the metal। ठीक है, जो क्या है तो K फाइनल माइनस K इनिशियल, और वो क्या है, अब यहाँ पे देखो ये है 0, ये है 0, मतलब अल्टीमेटली ये 0 है। अब आपको देखो वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द ग्रेविटी इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Ug ऑफ द मेटल ब्लॉक, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, प्लस वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन WFE क्या है, तो ये है फोर्स FE क्या है, याद रखिए ये जो FE है दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा भाई, फोर्स अप्लाइड बाय इंजन। ठीक है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है कि आप इस
पैड पे ज़्यादा लिख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लिखने में। मतलब यह समझ जाए कि Fe इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन, तो माइनस ऑफ डेल यू जी प्लस डब्ल्यू एफ ई एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज, तो जीरो। मतलब अल्टीमेटली जो वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन एंड दिस इज इक्वल टू द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मेटल ब्लॉक, ठीक है। और ये क्या होता है, तो एम जी और एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, मतलब अल्टीमेटली डेल एच जो हाइट में चेंजेस हुआ। तो मास तो तुमको 2000 kg मेंशन्ड है, जी में 9.8 ले लेता हूँ, 10 ले सकता था लेकिन सवालों में ज़्यादातर 9.8 लेके ही चलते हैं। एंड एच फाइनल मतलब एच इनिशियल 12 मीटर जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये हो गया कितना, वर्क डन बाय, ये क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन। ये है आपको वर्क डन बाय द फोर्स applied by the engine, applied by the engine, इंजन के द्वारा जो फोर्स लगा उसकी वजह से क्या काम हुआ वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब काम तो निकाल लिया इंजन के द्वारा, उस काम को करने में भैया यहाँ 1 मिनट का टाइम लग रहा था, मतलब 60 सेकेंड वो लग रहा था। तो पावर क्या होगा, पावर जो होगा P इज इक्वल टू क्या, वर्क बाई टाइम। वर्क हो गया 2000 इंटू 9.8 इंटू 12 बाई यहाँ से टाइम 60 हो गया। तो ये आपका वैल्यू किस में आएगा भाई, ये आएगा जूल पर सेकेंड में, ठीक है। ये किस में आएगा, जूल पर सेकेंड में। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, तो मिनिमम हॉर्स पावर पूछ रहा है, हॉर्स पावर पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको जब वाट तो उसमें जब हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना होगा तो 2000 इंटू 9.8 इंटू 12/60 इंटू 1/746 से डिवाइड कर दोगे, इतना हॉर्स पावर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5.3 जो है सो HP हॉर्स पावर, 5.3 HP इसकी वैल्यू आएगी। स्कूटर कंपनी गिव्स द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस अबाउट द प्रोडक्ट। तो जनरली हम लोग भी जब कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम इन्हीं स्पेसिफिकेशंस में अपना इंटरेस्ट रखते हैं ताकि जान पाएँ कि गाड़ी कितनी जल्दी ताकतवर है, कितना जल्दी एक्सीलरेट हो जाएगी। तो उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के अंडरस्टैंड करने का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है ये, कि आपके पास क्या है कि एक स्कूटर दिया हुआ है। इस स्कूटर का जो वेट है वो 95 kg है, मतलब मास जो है इस स्कूटर का, M की जो वैल्यू है वो आपको 95 kg मेंशन्ड है। साथ में जो मैक्सिमम स्पीड है, ये स्कूटर जो मैक्सिमम स्पीड एक्वायर कर सकता है, इसमें जो मैक्सिमम स्पीड जाने की क्षमता है वो 60 km/h की है। मतलब इसको अगर तुम सॉल्व करो तो 5/18 से डिवाइड करोगे तो ये 25 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से 1 सेकेंड में 25 मीटर भाग सकता है। इसका इंजन का जो मैक्सिमम पावर है ये भी मेंशन कर दिया गया है कि जो Pmax है मैक्सिमम पावर वो कितना है, वो है 3.5 HP का मैक्सिमम पावर मेंशन है। साथ में पिकअप टाइम जो है टू गेट द मैक्सिमम स्पीड, मतलब ऐसा तो नहीं कोई इंजन जैसे एक्सीलेटर लोगे भागेगा, मैक्सिमम स्पीड आने में टाइम लगेगी। जो टाइम लग रहा है मैक्सिमम स्पीड को आने में वो 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड तक इंजन को काम करना पड़ता है, तब जा करके ये मैक्सिमम स्पीड वाला जो है तो सिचुएशन आएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या ये स्पेसिफिकेशन सही है, तो देखो कैसे सही है या गलत है हम कैसे समझते हैं। अगर आपको ये मेंशन्ड है कि जो आपका मैक्सिमम स्पीड है आपको ये मेंशन्ड है, ठीक है, और दूसरा चीज़ मास ऑफ द स्कूटर मेंशन्ड है। हम आइडियल केस लेकर के चलते हैं। अभी जो मास ऑफ द स्कूटर तो मेंशन्ड है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि इस पे जो आदमी चढ़ेगा उसका वेट क्या होगा, ये सब तो मेंशन नहीं है। तो इस आइडियल केस को अगर हम लेकर चलें तो मैक्सिमम मतलब कह सकते हैं कि इंजन जितना भी काम करेगा, वट एवर द इंजन डज, इट सिंपली ट्रांसफर्स बैक टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कूटर, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली में होता क्या है कि जब आपका गाड़ी चलता है तो एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग वगैरह सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से और भी चेंजेस आते हैं। लेकिन मैं आइडियल केस लेके चलता हूँ कि इंजन जितना भी काम करेगा वो गाड़ी के मतलब काइनेटिक एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएगा। उस केसेस को लेकर चलो तो तुम देखो कि जो यहाँ पे
जो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है, हाफ डेल के की जो वैल्यू आएगी, डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना आएगा, तो हाफ ऑफ मास ऑफ द स्कूटर मतलब 95 और इंटू वेलोसिटी पे स्क्वायर मतलब 25 पे यहाँ पे स्क्वायर, दिस इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कूटर। और अगर आप देखो तो वर्क डन बाय द इंजन, क्योंकि पावर मतलब वर्क डन बाय द इंजन जो है ये हो गया कि मैक्सिमम चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है, तो वर्क डन बाय द इंजन जो होगा WE वो क्या होगा, तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंजन, तो वो कितना है 1/2 इंटू 95 और इंटू 25 पे स्क्वायर, ये क्या है, तो ये मैक्सिमम वर्क जो इंजन कर सकता है। साथ में ये कह रहा है क्या चीज़ कि इस वर्क को करने में, देखो इस वर्क को करने में, ठीक है, गाड़ी को 25 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट करवाने में इंजन कितना देर तक ये काम करता है, 5 सेकेंड में ये काम करता है। तो तुम निकाल सकते हो कि जो P पावर का क्या होगा, P जो है ये कितना होना चाहिए, तब उस हिसाब से अगर देखो तो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, तुम निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्क WE जो वर्क डन बाय द इंजन बाय टाइम, यहाँ से देखो 1/2 इंटू 95 इंटू 25 पे स्क्वायर बटा टाइम मतलब 5, और ये जो आएगा वो किस में आएगा, तो ये आ जाएगा पावर जो है ये जूल पर सेकेंड में आएगा, लेकिन हमारा तो हमको HP में कंपेयर करना है, तो HP मतलब हॉर्स पावर में, तो मैं क्या करूँगा 1/2 इंटू 95 इंटू 625 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 और इंटू 1/746 से इसको डिवाइड कर दूंगा। जब इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3.53 HP के बराबर आएगा। मतलब देखो अगर कहीं ना कहीं तो ये जो है पावर अभी भी जो स्पेसिफाइड पावर है 3.5 HP, इससे ज़्यादा आ रहा है 0.03, और ये तब ज़्यादा आ रहा है जब इस पर कोई बैठ करके चलने वाला नहीं है। तो ये तो एकदम फ्लॉप है, ये स्कूटर ही एकदम फ्लॉप हो गया, इसका स्पेसिफिकेशन ही एकदम फ्लॉप हो गया जो है। सो हालांकि ये तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है, बट ये तो स्पेसिफिकेशन एकदम फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतना मार्जिन लेके चलना पड़ेगा आपको जो है सो, कि जब आदमी जब दूसरे बंदे बैठेंगे तो उस हिसाब से चीज़ें बदलेंगी जो है सो। तो एक तो तरीका आपका ये था कि आपने जो है सो वेलोसिटी के जो यहाँ मेंशन है मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके थ्रू आपने पावर को कैलकुलेट किया और इस पावर से मैच किया। और आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ तो मैक्सिमम पावर आपको मेंशन्ड है, तो अगर आपको मैक्सिमम पावर मेंशन्ड है तो आप रिवर्स जा करके आप मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो देखो मैक्सिमम पावर यहाँ कितना मेंशन्ड है 3.5 HP, यहाँ क्या है P मैक्स की जो वैल्यू है वो मेंशन्ड है 3.5 HP, ये पावर है आपका मैक्सिमम पावर ऑफ द स्कूटर। ठीक है, तो इस पावर पे कितना और टाइम कितना लग रहा है, T की वैल्यू जो है ये मेंशन है यहाँ पे 5 सेकेंड। तो इस हिसाब से इंजन कितना काम करेगा 5 सेकेंड में। वर्क डन बाय द इंजन क्या होगा, वर्क डन बाय द इंजन हो जाएगा कितना, तो P मैक्स इंटू टाइम T मतलब 3.5 इंटू यहाँ पे 3.5 HP है तो 3.5 इंटू 746, ठीक है, इंटू टाइम T 5, ये हो गया वर्क डन बाय द इंजन। और ये जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, तो हाफ ऑफ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंजन, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। तो v की जो वैल्यू है मतलब इस पावर से तुम कितना मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर सकते हो मैं वो निकाल रहा हूँ। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3.5 इंटू 746 इंटू 5, ठीक है, और बाई यहाँ से 95, ठीक है, और इससे v की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3.5 इंटू 746 इंटू 5 बाई 95 का ये रूट अंडर होगा। और इस रूट अंडर को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसको जो है सो मल्टीप्लाई कर दोगे कितना 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना में आ जाएगा, ये किलोमीटर पर सेकेंड में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो वेलोसिटी की है वो 59.68 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। और आपको मेंशन कितना है कि भी भैया 60 किलोमीटर का स्पीड ले लेता है, तो कहीं ना कहीं ओवर रेटेड है इंजन का स्पेसिफिकेशंस, तो ओवर रेटेड है ही, आइडियल कंडीशंस में ओवर रेटेड है। और तो मतलब जेन्युइन कंडीशंस में क्या होगा आप समझ सकते हैं।